लंका के खिलाफ फिर से पंत ने मार ली अपने पैरों पर कुल्हाड़ी, नहीं बिखेर सके जलवा, अब ईशान किशन को मिलेगा मौका। राहुल देवदत्त चमके, रिकॉर्ड्स लंका में ढेरों बने। शुभमन गिल से शर्त लगाकर मैदान में उतरे देवदत्त ने भी खूंटा गाड़कर बल्लेबाजी, राहुल ने भी लंका की इज्जत उतारी। दोनों ने मिलकर लंका के गेंदबाजों को कर दिया बेहाल, रिकॉर्ड्स की लगी लाइन। ध्रुव जुरैल ने भी निभाया भरोसा, मुश्किल वक्त में टीम को लंका के खिलाफ संभाला। गंभीर की सोच को दिया बदल, क्या गॉल टेस्ट में भारत ने रख दी बल्लेबाजी से जीत की नींव। ये बात इसलिए क्योंकि जो ठहर गया वही नायक बना, जो बहक गया वो मौका गवा गया। गोल की धरती पर आज कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, क्योंकि एक तरफ बल्लेबाजों ने रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाए, दूसरी तरफ एक छोटी सी गलती ने बड़ी पारी का सपना तोड़ दिया। क्योंकि गोल टेस्ट के दूसरे दिन जब खेल शुरू हुआ तो सबकी नजरें देवदत्त पडिक्कल और ऋषभ पंत पर थी। बारिश के कारण काफी समय बर्बाद हो चुका था, लेकिन भारत मजबूत स्थिति में था। उम्मीद थी कि दोनों बल्लेबाज मिलकर स्कोर को और ऊंचाई तक पहुंचाएंगे, लेकिन तभी ऐसा हुआ जिसने मैच का रुख नहीं मगर चर्चा का विषय जरूर बदल दिया। ऋषभ पंत शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज में दिखे। नई गेंद आते ही उन्होंने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश शुरू कर दी। पहली बार बचे, दूसरी बार भी बच गए, लेकिन तीसरी कोशिश में वो गलती भारी पड़ गई। गेंद बल्ले का किनारा लेकर हवा में गई और कैच हो गया। पंत सिर्फ 37 रन बनाकर लौट गए। जिस अंदाज में वो खेल रहे थे उसे देखकर लग रहा था कि आज बड़ा स्कोर आने वाला है, लेकिन जल्दबाजी ने पूरा खेल बिगाड़ दिया। हालांकि पंत के आउट होने के बाद जो हुआ उसने इंडिया के खेमे का मनोबल फिर से ऊंचा कर दिया। देवदत्त पडिक्कल ने जिस धैर्य और आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी की उसने हर किसी को प्रभावित किया। लगभग 2 साल बाद मौका मिला और उन्होंने इस मौके को दोनों हाथों से पकड़ लिया। शुरुआत में संभल कर खेला, फिर धीरे धीरे श्रीलंका के गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू किया। चौके आए, रन आए और फिर रिकॉर्ड भी आने लगे। देवदत्त ने शानदार 167 रन बनाए। इस पारी के दौरान उन्होंने कई पुराने रिकॉर्ड्स को पीछे छोड़ दिया। 9 साल बाद कोई भारतीय बल्लेबाज श्रीलंका में 150 रन से ज्यादा बनाने में सफल हुआ। इतना ही नहीं, नंबर 3 पर खेलते हुए वो ऐसा करने वाले चुनिंदा भारतीय बल्लेबाजों की सूची में भी शामिल हो गए। दूसरी ओर केएल राहुल भी चुपचाप अपना काम करते रहे। शुरुआत में उन्होंने विकेट संभाला और बाद में रन गति भी बढ़ाई। राहुल 82 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन उनकी पारी की अहमियत स्कोर से कहीं ज्यादा थी। उन्होंने देवदत्त के साथ बड़ी साझेदारी की और श्रीलंका को मैच से दूर धकेल दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर गेंदबाजों को थका दिया। यही वजह रही कि लंबे समय तक श्रीलंकाई टीम को विकेट के लिए इंतजार करना पड़ा। राहुल भले शतक से चूक गए, लेकिन उन्होंने भारत को मजबूत स्थिति तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई। फिर ध्रुव जुरैल आए। जब राहुल और देवदत्त आउट हुए तो श्रीलंका वापसी की उम्मीद कर रहा था। ऐसे समय में जुरैल ने जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने घबराहट नहीं दिखाई और समझदारी से बल्लेबाजी की। अर्धशतक लगाकर टीम को और मजबूत किया। यही वजह है कि अब लोग कह रहे हैं कि जुरैल ने टीम प्रबंधन और कोच की उम्मीदों पर पूरी तरह खरा उतरने का काम किया है। जब टीम को साझेदारी चाहिए थी तब उन्होंने वही दिया, जब रन चाहिए थे तब रन बनाए। हालांकि श्रीलंका की तरफ से युवा स्पिनर केशारा नुवांता भी चर्चा में रहे। उन्होंने पहले पंत को आउट किया और फिर राहुल को भी पवेलियन भेज दिया। खास बात ये रही कि अभ्यास मुकाबले में भी उन्होंने इन दोनों बल्लेबाजों को परेशान किया था और अब टेस्ट में भी वही कहानी दोहराई। अपने पहले ही मुकाबले में उन्होंने दिखा दिया कि भविष्य में वो श्रीलंका के लिए बड़े खिलाड़ी बन सकते हैं, लेकिन उनके अच्छे प्रदर्शन के बावजूद भारत का पलड़ा भारी ही नजर आया। फिलहाल गोल में भारत मजबूत स्थिति में है और अब नजरें इस बात पर है कि क्या गेंदबाज भी इसी दबदबे को जीत में बदल पाएंगे।